रहा है वो दर्ज नहीं हुई है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जाने नहीं दे रहे हैं पुलिस वाले। यहाँ पर रोका जा रहा है इनको और सुबह सुबह 6 बजे से यहाँ पर कई जने रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं यहाँ पर। आप देख पा रहे होंगे हुए हैं 6 बजे के सुबह के जी। सेक्टर 29 यहाँ 6 बजे के आप ही कह रहे 10 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट में हो जाएगा, चूतिया बना के अंदर भी नहीं घुसने दे रहे। हम बना रहे, हालात धीरे धीरे सामान्य से असामान्य की तरफ जा रहे हैं। अब आप आगे हैं, अंदर की सिचुएशन क्या है, पोजीशन क्या है, उससे ठीक से अवगत हो जाए। एफआईआर में कितना समय लगेगा, तब तक हम यहाँ रुकेंगे। हम कम से कम जो और लोग हैं, जो एक माहौल फैल रहा है। मैंने पहले भी वह रिक्वेस्ट किया था, जो भी ग्रीवेंसेस है मुझे आप बताइएगा। मैंने आश्वासन किया था कि हम इसमें एक लीगल एक्शन ले रहे हैं, आप निश्चिंत रहिएगा। पांडे जी आए थे, मैंने कहा था, उन्होंने कहा 10 बजे का, मैंने कहा बिल्कुल आप आ जाइएगा, कोई इश्यू नहीं। आपको कोई दिक्कत है मुझे आप बताइए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लोकल दिल्ली में। और आज हम आ चुके हैं अमन विहार थाना और यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है जिससे दिल्ली हुई है फिर से शर्मसार। तो हम जानेंगे यहाँ पर क्या मुद्दा है और क्या यहाँ पर ऐसा हुआ है कि यहाँ पर लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं अमन विहार थाने के आगे, और क्या दिक्कत यहाँ पर हुई है। बताया जा रहा है कि एक पीड़ित लड़की है जिसके साथ लव जिहाद का मामला हुआ है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और पूछेंगे जनता से, और कोशिश करेंगे हम SHO और पुलिस अधिकारियों से भी बात करने की। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे, बात करेंगे और पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये लव जिहाद के मामले क्यों दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं और क्यों ऐसा होता जा रहा है कि ये इस पर कोई रोक नहीं है। तो बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या मुद्दा हुआ यहाँ पर, क्या हुआ है अमन विहार थाने में? अपने यहाँ पे अमन विहार क्षेत्र के अंदर लव जिहाद के केस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लव जिहाद के जो केस हैं उस जो लव जिहाद के केस होते हैं उसके अंदर एक लव जिहाद का केस ये भी आया है कि यहाँ पे एक बच्ची नाबालिग थी जिसे अपने लव जिहाद के केस में फंसाया गया और अभी वो 3-4 महीने पहले बालिग हुई है। तो उसको ले जाया गया, ले जा करके उसके साथ रेप किया गया, नशीला पदार्थ खिला करके, और उसे निकाह कर लिया गया। अब उसको धमकी दी जाती है और उसको वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जा रहा था। वहाँ से पैसे मांगे जा रही थी, उसको वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जा रहा था। वहाँ से जान बचा करके वो लड़की यहाँ पे अपने माँ बाप के पास आई। उसके बाद उसे थाने लाया गया, जिसपे अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सब आए यहाँ पे और SHO साहब से मिले और इसके ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन अभी SHO साहब ने दिया है। अभी सिर्फ आश्वासन दिया है। और लड़के के बारे में कुछ पता चला कि लड़का कहाँ से है, क्या करता है, क्या उसने किया है? उस लड़के का नाम सोहेल था, लेकिन साहिल नाम बता करके उसने उससे शादी करी थी। अच्छा, साहिल नाम बता के शादी की थी। हाँ, तो पहले ये जो उसके साथ शोषण किया गया लड़की के साथ, वो पहले शोषण करके उसके बाद उसको जबरदस्ती शादी के लिए पहले उसकी जो है उसकी SMS वगैरह बनाए हुए थे, वीडियो वगैरह, जिसके कारण उसको फोर्स किया गया कि तू मेरे से शादी कर, नहीं तो मैं ये सब सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा। उसके कारण उसने उससे शादी कर ली और अब उसकी हकीकत उसे पता लगी है, तो वो अपनी जान बचा कर। लड़की के माँ बाप को इस बारे में पता था? नहीं, पहले पता नहीं था, लेकिन अब उन्हें भी पता लग गया। जब उसके साथ अत्याचार हुआ, पहले बालिग थी, बालिग हो गई तो उन्हें शादी कर ली, तो अब उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन कर नहीं सकते थे। अब जब उसके बाद अत्याचार हुए, जब वो यहाँ आई है, तो लोगों को पता लगा, उनको भी और उसके माँ बाप भी साथ ही हैं। और बजरंग दल और यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद है, उनको कैसे पता चला लड़की यहाँ पर आई और ऐसे ऐसा है, जिला संयोजिका रोहिणी दुर्गा वाहिनी की निधि गुप्ता जी हैं, उनके जरिए हमारे लोगों को पता लगा था। निधि गुप्ता जो है जिला संयोजिका है दुर्गा वाहिनी की रोहिणी जिले से, उनके पास ये केस आया था। उसके बाद हमारे लोगों को पता लगा, फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं और जितना भी हो सकता है पूरी कानूनी कार्रवाई करवा के जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि इन आतताइयों का इसी प्रकार से हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार होता रहेगा। हम उनके साथ हर समय खड़े रहेंगे और जब भी हमें कोई याद करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? वैसा भी लव जिहाद का जो मामला यहाँ पर चल रहा है और दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है दिल्ली में एक तरह से। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सभी अपने बच्चों को थोड़ा समझा के रखो और इनसे दूर रखो, किसी भी तरह के इनसे दूर रहना चाहिए। और बच्चे बहक जाते हैं, ठीक, और बच्चों को अपने घर में धमकाने की बजाय उनसे फ्रैंकली ये एक माँ बाप का भी थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं कसूर है, कमी है एक तरह से। फ्रैंकली बातें करनी चाहिए हर चीज में, बच्चों से मतलब कि सपोर्ट करो, भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको धमकाने की बजाय उनको एक दोस्त बनो, बेटा समझाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। ये अच्छा है, ये बुरा है, बिल्कुल फ्री माइंड होके उनको समझाना चाहिए ये चीज़ बुरा है, ठीक है। तो जब कुछ पेरेंट्स है, बच्चे क्यों बहकते हैं,
क्योंकि बच्चे माँ बाप सुनते नहीं है, माँ बाप सुनते नहीं कि वो मम्मी को पता लग जाएगा, पापा को पता लग जाएगा, क्या कहेंगे, ठीक है, इसीलिए वही सफर होते हैं बच्चे। तो उनके सभी पेरेंट्स को एक तरह से ये भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू समाज में जो है जागरूकता नहीं है इस चीज़ को लेकर, वो थोड़ा सा शर्म में भी रह जाते हैं एक तरह से, और अपने जो बड़ों का एक तरह से आदर वो कहते हैं कि मान सम्मान उसके चक्कर में। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो यही मैसेज मैं समाज को, हिंदू समाज को यही देना चाहूँगा कि जितने भी अपने बच्चे हैं, लड़का है लड़की है, उनसे दोस्त की तरह बात करे। धमकाने की वजह से धमकाए ना उनको, बच्चों को गलती हो जाती है, बेटा कोई बात नहीं, क्या बात हुई, और उसी से उसको टैकल करे, बेटा आगे तो हो गया, ऐसे नहीं, इसके साथ छोड़ दो। ठीक, हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे की बात पूरी सुन नहीं पाते, उनको चाटा मार दिया, खानदान में क्या होगा दब्बा लगा दिया, ये हो गया ये हो गया, माँ बाप का नाम रोशन नहीं करा, तो उसको बच्चा दब जाता है। ठीक, वो डिप्रेशन में जाता है कि मैं क्या करूँगा, पापा को बताऊंगा, पापा गुस्सा करेंगे। बिल्कुल आपने एकदम मम्मी को गुस्सा, आपने एकदम सही कहा। बच्चों को पहले मैं मैसेज समाज को ये देना चाहता हूँ, मैं भी मानव अधिकार से हूँ, दिल्ली प्रदेश से अध्यक्ष हूँ। ठीक, तो मैं ये समाज को ये देना चाहता हूँ मैसेज, सभी पेरेंट्स को, अपने बच्चों को एक दोस्त की तरह ट्रीटमेंट करे। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का हो, माँ जो है, माँ अपनी लड़की को एक बहन की तरह ट्रीटमेंट करे, बेटे की ना करे, दोस्त की तरह। तो जब भी हमारा समाज जग पाएगा, बच्चे अपना अच्छा बुरा समझ पाएंगे। ठीक है, यही मेरा ये कहना का समाज। बहुत बढ़िया बात कही। देख रहे हो यहाँ पर कैसे जनता पूरी उग्र हो रही है, और उग्र होने के बाद वो पुलिस को ऐसा, अभी तक जो है लड़की की जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं हुई है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाने नहीं दे रहे हैं पुलिस वाले। यहाँ पर रोका जा रहा है इनको, और सुबह 6 बजे से यहाँ पर कई जने रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। 6 बजे के सुबह के सेक्टर 29 यहाँ 6 बजे के, आप ही कह रहे 10 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट में हो जाएगा, चूतिया बना के अंदर भी नहीं घुसने दे रहे, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, ना एफआईआर दर्ज हो रही है, और लड़की अंदर ही बैठी है, लड़की अंदर ही है, और उसकी माँ भी अंदर ही है, अंदर ही बैठा रहे हैं, लेकिन उसको लेकर नहीं जा रहे हैं मेडिकल के लिए। बोला जा रहा है कि मेडिकल के लिए वहाँ पर ले जाया जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा भाई यार। बयान हो रहे, लड़की के बयान हो रहे, यही बोले जा रहे हैं, सुबह से बयान ही दर्ज कर रहे हैं, और किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे, ना किसी को मिलने दे रहे हैं। कि मुसलमानों में ना आपस में इनको ये शिक्षा मिलती है कि तुम हमारी बहन बेटियों को बरगलाओ, उनसे मिसबिहेव करो, उनको बहकाओ, उनकी इज्जत से खेलो, इनको ये शिक्षा मिलती है। इनके धर्म में हिंदू में एकता क्यों नहीं आ रही है, जैसे इनमें एकता है, क्यों नहीं आ पा रही हिंदू में वो एकता? हिंदू ना अपने कमाई के पीछे ज्यादा चल रहा है, अपने भाईचारे के पीछे चल रहा है। हम तो हिंदू जागरण के लिए कार्यरत हैं, और भी हम कार्य करेंगे अपने लिए, और हम जागरूकता ला रहे हैं ताकि हम हिंदुओं का एकाकीकरण कर सकें, एकाकरण। अभी आगे और क्या कार्रवाई बताइए इन्होंने? कार्रवाई साहब ने क्या आश्वासन कह रहे हैं दिया? कि हम लिखेंगे। 6 बजे से खड़े हैं यहाँ पर। हम सवेरे यहाँ पर 6 बजे से खड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं थी, अब सुनवाई होने लगी है हमारी। 6 बजे से खड़े 6 बजे से इधर खड़े सारी पब्लिक, एसएचओ साहब अंदर बैठे, पब्लिक की नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे? अभी एसएचओ साहब आए, 12 घंटे बाद हमारी सुनवाई चालू हुई है जी। एसएचओ साहब कह रहे हैं कि हम एफआईआर करेंगे, लेकिन उसमें अमन विहार थाने के आगे कई लोग यहाँ पर हैं इकट्ठे, और उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर एसएचओ साहब से गुहार भी लगा रहे हैं। हम इन भाई साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दा है मेन, और एक मुद्दा और बता रहे हैं ये कहीं का, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। जी सर बताइए। देखिए, अभी तो ताज़ा आपके सामने जो ताज़ा हालात है अमन विहार में, जो कि हिंदू लड़की सेक्टर 16 रोहिणी की है, उसको बहला फुसला करके रामा विहार से लड़का, जो मुस्लिम लड़का वो हिंदू बना था पहले, हिंदू बन के क्या करते हैं, ये लड़कियों से मोबाइल पे बातचीत करते हैं, इनको अपने तरफ आकर्षित करते हैं, तमाम तरह के सपने दिखाते हैं। दिखाने के बाद ये जब लड़की से शादी कर लेते हैं, कई मुस्लिम लड़के ऐसे हैं जो कि जाके आर्य समाज मंदिर में शादी करते हैं। वहाँ पे शादी करने के बाद फिर ये क्या करते हैं कि लड़की को फिर अपना नाम, असली नाम बताते हैं, उसका जब वीडियो वगैरह बना लेते हैं, इसकी वीडियो नंगी तस्वीरें वगैरह बना के उसको फिर ब्लैकमेलिंग किया जाता है। करने के बाद फिर वो कहते हैं हम मुसलमान हैं, तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा। अगर लड़की नहीं बनती, लड़की दोनों तरफ से फंस जाती है, अपने परिवार से भी दूर हो जाती है, और एक तो लड़के के चक्कर में फंस जाती है। तो या तो लड़की, आप देखो कई केस ऐसे हो रहे हैं, या तो लड़की मजबूर होकर थाने के चक्कर केस क्यों बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में, इस तरह से क्यों हो रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, इसका कारण क्या है। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि मुसलमानों को जो दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल सरकार, वो तमाम प्रकार का बढ़ावा दे रही है, उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। और एक मुस्लिम का अगर कोई केस होता है तो 50 मुसलमान आके उस केस को झूठा साबित करने में लग जाते हैं।
अभी कल प्रेमनगर का एक मैं बता रहा हूँ, एक प्रेमनगर का मैटर है। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा से हूँ। ठीक है। मैं बजरंग दल का जिला संयोजक रह चुका हूँ। प्रेमनगर का केस है। प्रेमनगर में लड़की सपना है। लड़का जो था पहले अपना नाम सूरज बताया था। उसके बाद वो लड़के ने क्या किया, उस लड़की की नंगी तस्वीरें बनाया, प्यार मोहब्बत में उसको फंसाया। फंसाने के बाद उसको लड़की को ले गया बिहार, मुजफ्फरपुर गांव जेटकी में ले गया। 17 मार्च को ले गया था और 25 मई तक उसका लगातार बलात्कार किया जबरन, क्योंकि पूरा मुसलमानों का इलाका था। यानी वो दिल्ली से बाहर भी ले गया उस लड़की को? अच्छा, बाहर ले गया। और इतना 25 तारीख से आप बता रहे हैं 17 तारीख तक? 17 मार्च से 25 मई तक। 25 मई तक वो जो बड़ा भाई वो पहुंचा वहां पे। वो जाके कितने दिन में जो लड़की के माँ बाप है उन्होंने कुछ जांच पड़ताल नहीं की? कहाँ है? रिकॉर्डिंग है मेरे पास। लड़की के माँ बाप जो थे, लड़की की माँ की थी, लड़की के माँ बाप अलग अलग रहते थे। लड़की की माँ को, ये लड़का है जो दिखा रहा हूं मैं, ये लड़का है शहजाद, ये लड़का है। ये हालांकि है दूसरा केस, ये अमन विहार का बता रहे हैं, ठीक है, प्रेमनगर का है ये। लेकिन सेम वही मुद्दा है, सेम वही मामला है। और वही है, लड़की पीड़िता हिंदू है और लड़का मोमडन है यहाँ पर, जिसने नाम अपना रॉन्ग बताया था, लड़की को गलत नाम बताया था, हिंदू नाम बताया था, लड़की को फंसाने के लिए। फिर लड़की को वहां पे टॉर्चर किया गया। टॉर्चर करने के बाद लड़की के सारे मुसलमानों का इलाका था और इस नाते लड़की मजबूर होकर कुछ कर नहीं पाई। लड़की ने क्या किया, उसको विश्वास में लिया और दिल्ली लाई। लाने के बाद यहाँ पर उसको फिर हमारे पास वो आई। हम राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हिंदू संगठन के नेता हैं। हमारे पास उसके पापा लेके आए, रोने लगे। कारण क्या, लड़का उनको बराबर धमकी दे रहा था, इसलिए वो रिपोर्ट नहीं लिखा है। और बताऊं, उस लड़के ने उसकी लड़की के समाज इतना डरता क्यों? अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो रिपोर्ट लिखाने में या फिर आगे कार्रवाई करवाने में क्यों इतनी हिचकिचाते हैं? सर, इसका एक रीजन है कि हमारा हिंदू समाज एक इज्जतदार समाज है। ये सोचता है कि केस को किसी तरीके से दब जाए तो ज्यादा बेहतर है, बदनामी न हो। मैं आपके मीडिया द्वारा विश्वास दिला रहा हूँ हिंदू समाज को कि जब तक मुसलमानों का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, देखो वो हमें काफिर कहते हैं, लेकिन हमारे गलियों में भीख हमसे क्यों लेते हैं? अगर हम काफिर हैं तो हमारे से भीख क्यों लेते हैं? दूसरी बात, हम काफिर हैं तो हम लोगों से बातचीत क्यों करते हैं? हमारे देश में रहते क्यों हैं? मैं पूरे देश, वो तो ये कहते हैं कि इस देश में हम अपने बाय चॉइस रुके हैं, हम अपनी मर्जी से रुके हैं, हमें किसी ने यहाँ पे रोका नहीं है। सर, जिस दिन हिंदू एक हो गया, हिंदू की आंखें, अब हिंदू एक हो रहा है, जागृत हो रहा है, पहले वाली बात नहीं है। उस दिन मैं आपको बता रहा हूं, इनकी हिंदुस्तान से इनका नामो निशान नहीं रह गए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, एक सच्चाई बता रहा हूं। ये इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं, ये हमारी बहन बेटियों के साथ हिंदू लड़का बन के, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ये कहते हैं कि हमारे हाथों में ये कलावा, ये जो हम कलावा बांधते हैं, ये कलावा हमारे यहाँ गुनाह है, हमारे धर्म में, ठीक है ना। मैं कहता हूं अगर गुनाह है तो तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम लोग बांधते क्यों हो? अगर तुम ये बांध लिए तो तुम्हारा तो धर्म नष्ट हो गया, फिर तुम काहे के मुसलमान हो भाई? ये आप बताइए। लेकिन अब जागृत हो रहे हैं। हम भी अपने लड़कों को आज मैं खुली छूट दे रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान की लड़कियों से तुम भी शादी करो, इनसे बदला लिया जाएगा, दब के जीना नहीं है। नहीं, इस तरह से तो कोई समाधान नहीं निकलेगा ना, ऐसे तो फिर बढ़ती ही जाएगी बात। अगर वो कह रहे हैं कि अंदर एक कानून बने कि कोर्ट मैरिज अगर करने जाते हैं आर्य समाज मंदिर में तो उनके माँ बाप को बुलाया जाए। जब तक लड़की के माँ बाप को नहीं बुलाया जाता तब तक शादी को मान्य न माना जाए। जब तक ये कानून बनेगा नहीं तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। और एक तरह से ये भी देखा जाता है कि लड़की को बातों में फुसला के, प्यार से बात करके उसको ऐसा कर देते हैं कि लड़की उसकी तरफ ही बोलती है। जी, एक्चुअली क्या था, ये इतने मक्कार किस्म के लोग हैं कि लड़की के साथ मंदिर भी जाते हैं, मंदिर दर्शन भी करते हैं, आर्य समाज मंदिर भी जाते हैं। तो आदमी कहीं ना कहीं देखो सोचता है ना कि ये लड़का हिंदू होगा। अब किसी के दिल में तो बैठा नहीं, लेकिन असली रूप, अपनी औकात तो तब दिखाते हैं ना जब ये लड़कियों से शादी करने के बाद उनको ब्लैकमेलिंग करना शुरू करते हैं। मैं आपको देखो, अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक हुआ, लखनऊ विधानसभा में एक लड़की जल के मर गई, मरी थी, इसी तरीके से धोखा खाई थी। तो जब तक देश को चाहिए, सरकार को चाहिए कि एक ऐसा कानून बनाए कि कोर्ट मैरिज करने से पहले लड़की के माँ बाप को बुलाया जाए, उसके माँ बाप जब तक बयान नहीं देंगे तब तक ये शादी मान्य नहीं होगी। जब तक ये नहीं कानून बनेगा दोस्त, कभी ये रुक नहीं सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप देख रहे हो यहाँ पे पूरे भगवा में यहाँ पर रंगे हुए हैं, और भगवा जो हिंदू की पहचान है वो एक पूरी तरह से यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। हिंदू परिषद से हूँ जी। उमेश चंद्र कनुत्री मेरा नाम है, कॉल में सतील लिखा जाता जी। सेक्टर 29 में मेरा गौशाला है, गौशाला चलाता हूँ। जी जी। सुबह मेरे पास फोन गया कि काटू जी थाने में ऐसे हिंदू लड़की के साथ इधर आइए आप थोड़ा सा। जबरदस्ती शादी करी है। हाँ हाँ। जब हमने लड़की से बयान में पूछा तो लड़की ने ये बताया कि हमारी जो लड़का है उसकी
सिस्टर थी, उससे मेरी दोस्ती थी। उसने अपने मतलब लड़का जो हिंदू लड़का था वो उसका दोस्त था? उसके मुसलमान जो लड़का है उसकी बहन के साथ इस लड़की की दोस्ती थी। अच्छा अच्छा। एक ही स्कूल में दोनों पढ़ती थी। तो ये अपने घर पे पार्टी इसने की यहाँ रामा बिहार में, वहाँ उस लड़की को बुलाया, हिंदू लड़की को, और मुसलमान लड़की ने हिंदू लड़की को बुलाया पहले अपने घर पे? हाँ, अपने घर पे बुलाया, वहाँ पार्टी रखी। उस पार्टी में क्या करा, कोल्ड ड्रिंक के अंदर उसे कुछ ऐसा पदार्थ, लड़की नहीं, मुसलमान लड़की नहीं? हाँ हाँ, इसकी जो लड़के की बहन, मतलब लड़की और जो भाई और बहन दोनों शामिल हैं इस चीज़ में? हाँ शामिल है, इस पूरे षड्यंत्र में पूरा शामिल है। और लड़की के जो माँ बाप हैं वो मुसलमान लड़के? पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है जी। और उन्होंने क्या करा, इसको नशीला पदार्थ देने के बाद जब ये नशे में हो गई तो उसके साथ गलत हरकत की और उसकी वीडियो बना ली, बाकायदा वीडियो अपने फ़ोन में सेव करी उन्होंने, और उस वीडियो के दम पे इसने बराबर उसे इस्तेमाल किया। और बाद में जब वो, उस टाइम तो बालिग नहीं थी, नाबालिग थी, उसकी खौफ की वजह से इन्होंने कुछ नहीं किया उसके साथ, शादी वगैरह नहीं की। बाद में इन्होंने जब वो 18 साल की हो गई तो उस पर शादी का प्रेशर बनाया, ज़बरदस्ती उससे शादी की, और वो 2.5 से 3 लाख परिवार ने प्रेशर बनाया लड़की के ऊपर? ने उसे और लड़की के माँ बाप हैं उसको नहीं पता था? उनको नहीं पता था? लड़की के बाप है नहीं, माता जी हैं, वो बेचारी गरीब हैं, उनको कुछ नहीं पता था। लड़की उनके कहाँ का रहने वाला था? ये अमन बिहार रामा बिहार D 174 नंबर में रहता है। लड़की अमन बिहार की नहीं, लड़की है सेक्टर 16 की। सेक्टर 16 की लड़की, रोहिणी सेक्टर 16 की लड़की है। अच्छे खासे पढ़े लिखे एरिया से? हाँ, अच्छे परिवार से है। और इसने उसको टारगेट बना के शादी कर लिया, फिर उसको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर डाला शादी के बाद। और धर्म परिवर्तन के बाद अब इसने उसको देह व्यापार के लिए भी दबाव बनाया, जो कि इसके घर में ऑलरेडी ये काम चल रहा है। ऑलरेडी वो काम पहले से कर रहे हैं उसमें? हाँ, उसी चीज़ में इन्वॉल्व है पूरा परिवार उनका। और इस लड़की के लिए भी प्रेशर इन्होंने बनाया। और जब हम लोग आए थाने में, वहाँ पूछा तो कई लड़के ऐसे बदतमीज थे जिन्होंने हमारे एक इस लड़की के भाई लगते हैं, उनसे जान से मारने की धमकी दी और मुझे भी धमकाने की कोशिश की। और वो जो एक लेडीज़ थी खाकी वर्दी में, जो अपने को दिल्ली पुलिस का स्टाफ बता रही थी, उसने कि हम तो ऐसा ही करते हैं, जो करना हो कर लो जाके। और हम सुबह देख रहे हैं आप एक तरह से 9 बजे के आए हुए और अभी इस टाइम हो गया, अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। और हिंदुओं को, लड़कियों को बराबर ये मोमडन लड़के टारगेट बनाते हैं। टारगेट तो बना रहे हैं, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई भी नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है पुलिस? क्या उनको पीछे से कोई, ऊपर से कोई दबाव है, कोई प्रेशर है? उनको ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल जी हमारे साथ है, मुस्लिम है, मुस्लिम के साथ केजरीवाल जी है। दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी की है, इसीलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी पूरी जितनी बदमाशी चलेगी उतनी करेंगे जी। ये तरह से बयान आ रहा है इनकी तरफ से? ये बयान आ रहा है। और जो हमारी कंप्लेंट जब तक ये सरकार रहेगी केजरीवाल जी की, जब तक हिंदुओं के साथ ये अत्याचार रहेगा जी। यार खुले चैलेंज कर रहे हैं, खुला चैलेंज कर रहे हैं एक तरह से केजरीवाल सरकार का पूरा सपोर्ट। ऐसा बताया जा रहा है कि सपोर्ट है सरकार की तरफ से। जातिवादी में बटेगा उतना ही कटेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे हिंदू संगठन, हमारे में यही कमजोरी है कि हम जातिवादी में हम बट रहे हैं, ठीक है। और जो बाहरी ताकत है, पाकिस्तान के एजेंट जो है, अगर एकता के लिए कोई कहता भी है, कोई बोलता भी है, तो वहाँ पर ये बोला जाता है कि सेकुलर आप देश को बिगाड़ रहे हो, इस देश तो सेकुलर है, सेकुलर देश है हमारा। ऐसे ही कहा जाता है कि वो ये है, वो ये है। ये तो हमारा RSS और बजरंग दल, ठीक है, हिंदू तत्व को जिंदा रख रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। सच्चाई ये है। तो देख रहे हैं आप, एक जो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक पूरा तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें हालांकि कोई हमें यहाँ पर पक्ष में कुछ देखने को मिला नहीं कि दिल्ली सरकार उनके साथ है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से बातें कही जा रही हैं कि जो हम मुसलमान हैं, हमारे साथ दिल्ली सरकार है और हमारे साथ ही पूरा जो पीछे से हमें प्रोटेस्ट दिया जा रहा है कि हम अपना जो भी हम करना चाहें दिल्ली में, जो भी हम करवाना चाहें वो कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। बाकी लड़की के बारे में हम कोशिश करेंगे, हम लड़की से भी बात करें और उसके बारे में भी जानें कि क्या क्या परेशानियाँ उसको उठानी पड़ी हैं और किस तरह से बचकर वो यहाँ पर थाने में आई है। और SHO साहब से भी कोशिश करेंगे हम मिलने की, बात करने की, उनसे जानेंगे इस मुद्दे के बारे में। और काफी समय से बच्ची का बयान लिया जा रहा है, FIR नोटिस। हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, हम ये कह रहे हैं कि FIR और कितनी समय बाद होगी, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे क्योंकि माहौल खराब हो रहा है, इस मसले को, इससे पहले कि इस मसले का दूसरा राजनीतिकरण ना हो जाए, हम इस व्यवस्था को, क्योंकि आप हमारे यहाँ के रक्षक हैं और हम भी चाहते हैं कि इंतजाम बना रहे। हालात धीरे धीरे सामान्य से असामान्य की तरफ जा रहे हैं। अब आप आगे हैं, अंदर की सिचुएशन क्या है, पोजीशन क्या है, उससे ठीक से अवगत हो जाए। FIR में कितना समय लगेगा,
तब तक हम यहाँ रुकेंगे। हम कम से कम जो और लोग हैं, जो एक माहौल फैल रहा है, वो रुके, जो फैल रहा है वो रुक गया। मैंने क्या बताया था जब मैं वहाँ पे गया था गेट के ऊपर, मैंने अंदर भी कहा था, अंदर बिठा के मुझे कहा था, अपने साहब से बात भी की थी, मुझे बताया आधा 1 मिनट में एफआईआर होकर आपको मिल जाएगी। कितना टाइम? वही मैं इनके लिए बताया। मैंने ये नहीं कहा था 1 घंटे हो जाएगी, मैंने ये कहा था कि हम एफआईआर करेंगे इसके अंदर में, हम लीगल एक्शन इसके अंदर में लेंगे, और एफआईआर जो चीजें होती है वो कंप्यूटर पे टाइप होती है। ये सारी चीजें नेट के ऊपर में डिपेंड करती है। कितना लगता है? 1 मिनट क्या समय लगता है? उसके बाद में हम इनका मेडिकल कराएंगे, उसमें कितना समय लगेगा नहीं कहा जा सकता है। मैंने आपको ये श्योर किया था कि इसमें हम लीगल एक्शन ले रहे हैं। जो पांडे जी मेरे पास में आए थे, विश्व हिंदू परिषद के जो पांडे जी आए थे, उनको मैंने कहा 10 बजे आ जाइएगा, आपको बिल्कुल लीगल एक्शन इसके अंदर मिलेगा, आपको एफआईआर की कॉपी भी आपके अंदर मिलेगी। ये बात मैंने वहां जाके बताई थी। उसके बाद में अगर कोई समस्या है तो आप लोगों ने मुझे तो कुछ बताया नहीं है। आप वैसे हम इन भाई साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे। 1 मिनट, आप सिमरन आप अभी अंदर आए थे, निधि भी आई थी, निधि आए थे ना आप लोग, तो मैंने कहा था कि मैं आपको मिलवा दूंगा। वो स्टेटमेंट में खुद चेक करके आया, शी इज राइटिंग। अब यहाँ पे कोई समय लगता है इन चीजों के अंदर में, एक चीजों को तो ऐसा होता है शी इज राइटिंग टू बाय हैंड, नॉट फॉर टाइपिंग द योर आईओ। टाइप कर रही है कंप्यूटर के अंदर में, एक एक चीज पूछ के जब टाइप करनी पड़ती है, समय लगता है उसके अंदर में। ठीक है जी, मैं एग्री हूँ, आई एम एग्री विद यू, बट वो समय मतलब जो बयान लिए जा रहे हैं, तो ये जो सरकार है, सतीश जी आप आइए, सतीश जी ने जो हम सबको बताया हुआ है फिलहाल कि 2 बजे से लेके अब तक बयान ही चल रहे हैं। तो सतीश जी, मैं तो सिर्फ 7 मिनट 1 मिनट, मैं सतीश जी की बात कर रहा हूँ। सतीश जी आप 2 बजे यहाँ थाने में थे? मैं यहीं बाहर ही खड़ा था 2 बजे। जिस एक मिनट, जिस टाइम वहाँ से हमारे सेक्टर 16 से गाड़ी आई, मैं उस गाड़ी के साथ ही अपनी गाड़ी मुझे आप एक चीज का जवाब दे दो, बाकी कोई बात नहीं है। क्या 2 बजे आप अमन विहार थाने में थे? नहीं, जिस टाइम हम देखो टाइम की बात मत करो आप। जिस टाइम वहाँ से गाड़ी आई, मेरे साथ ही गाड़ी आई और मैं साथ ही गाड़ी चलो उसी सर, टाइम अब से मैं खड़ा हूँ। सुधीर जी इधर आओ। ऐसा अब एक रिक्वेस्ट और है, बताइए। क्या है कि जैसा ये हम कोई अव्यवस्था को फैलाना नहीं चाहते, यहाँ पे 1-2 लोग जो हैं, एक बार जहाँ बयान लिए जा रहे हैं साथ में आपके पुलिस ऑफिसर्स के साथ में, ये महिलाएं जो हैं, महिला ये जो ये इसके खाने का सामान लेकर के हम खाने का कविता ये इसका खाने का सामान लेकर हम खड़े हुए हैं। खाने का सामान हम भिजवा देंगे, अगर आपको भिजवाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 सेकंड, इसको लेकर के एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, उनकी फैमिली पर्सन का, एक हमारे साथ जो आया हुआ निधि आपके साथ में रही, निधि साथ में रही। आप रुकिए जरा प्लीज, आप रुकिए जरा। सुधीर सोलंकी जी हमारे यहाँ के पूरे इस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष हैं। सुधीर सोलंकी जी और ये चले जाएं, हमारा निधि के लिए मैं बिल्कुल अलाउ करूंगा। आप जाइएगा एक इंडिपेंडेंट के हिसाब से, हमारे जो बयान होते हैं वो हमारे हिसाब से होते हैं। एक हम बयान को कुछ नहीं कर रहे हैं, कीजिएगा। मैं आप तो निधि को वैसे ही मैं अलाउ कर रहा हूँ। निधि जी आप जाइएगा, बैठिएगा वहाँ पे, कोई इशू नहीं है। बैठना नहीं है, ये देख करके सिर्फ बच्ची मैं तो आपको ये भी कह रहा हूँ कि आप बैठ जाइएगा। मैं तो ये भी आपसे कह रहा हूँ सर, मैं तो ये भी कह रहा हूँ आपसे, बच्चे को थोड़ा सा बीइंग अ ह्यूमन बात कर रहा हूं सर, बीइंग अ ह्यूमन, 1 मिनट 1 मिनट प्लीज, बीइंग अ ह्यूमन। देखो मैडम बात सुनिएगा, अगर आप अध्यक्ष की बात करते हैं तो लीगली आप कहीं टाइटल नहीं है। मैं मान मानव अधिकार कविता, मैं आप कहीं से भी हो, आप अगर उनकी मिलूंगी एक बार मिलवा देंगे, आप कविता बिल्कुल मिलवा देंगे, कविता एक बिल्कुल मिलवा देंगे कविता। सर मैं मानवीय तौर पे कह रहा हूँ कि एक सुधीर जी चले जाएंगे, एक कोई और महिला चली जाएगी, केवल मात्र इसलिए कि उस बच्ची को ये ना लगे, मानसिक दबाव में वो यूं ना हो कि कहीं मैं कुछ ऐसा है, कुछ है, सिर्फ देख लेगी वो और कुछ नहीं। सुधीर सोलंकी, सुधीर सोलंकी और साथ में निधि, जो भी है XYZ, एक महिला कोई भी हो, वो चले। फिर वही बात, फिर आगे बात है, ये बात नहीं है ना। क्या बात आ गई आपकी? अभी तक निधि मिली नहीं है। आपको काम करना है ना, ये जा रहे हैं साथ के अंदर में। अनिल साहब, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट। सर थैंक्स की बात नहीं है, दिस इज माय ड्यूटी। और मैंने पहले भी वह रिक्वेस्ट किया था, जो भी ग्रीवेंसेस है मुझे आप बताइएगा। मैंने आश्वासन किया था कि हम इसमें एक लीगल एक्शन ले रहे हैं, आप निश्चिंत रहिएगा।
पांडे जी आए थे, मैंने कहा था, उन्होंने कहा 10 बजे का, मैंने कहा बिल्कुल आप आ जाइएगा, कोई इश्यू नहीं। आपको कोई दिक्कत है मुझे आप बताइए, ऐसे तो कोई यूज ही नहीं है। काफी लंबा बयान हो गया। मैडम, आपको एक फिल्म की जो स्टोरी लिखी जाती है ना, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं वो आपको नहीं बताएगा, बच्चे को कहानी बताएगा। जो सेक्शंस आएंगे उसके हिसाब से लिखा जाएगा ना। इट विल